कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है, कुछ लोग प्रायः मिलते रहते हैं तो कहते हैं महाराज ये माला लेकर के हमको जप करने की क्या जरूरत है। ये आप लोग कहते हैं माला से जप करो, माला लेकर के क्या जप करना, माला से थोड़ी जप होता है। हम तो एक निवेदन करेंगे कि माला से ही जप करना, माला से ही जप करना। माला छोड़ करके जप होता नहीं, माला छोड़ के जप होता नहीं। इसलिए माला से ही जप करना, जब भी करना और कब तक करना। नाम जप करते करते हाथ से माला छूट जाए और आपका नाम चलता रहे, तब जानना कि अब हम बिना माला के जप करने लायक हो गए हैं। ध्यान देना बात को। नाम जप माला पे तब तक करो जब तक जप करते करते माला हाथ से छूट जाए, लेकिन जप होता रहे। कभी कभी जब आपको माला से जप करते करते 4-5 साल हो जाएगा ना, तब देखना जब जप करने बैठते हैं ना तो नींद आती है ऐसे। लेकिन देखना कभी कभी नाम जप करते करते हम लोग सो जाते हैं, तब भी माला चलती रहती है, नाम चलता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सो जाते हैं, हम सो जाते हैं और सोने के बाद क्या होता है, नाम हमारा चलता रहता है, मुख चलता रहता है। उस सोए हुए व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसका मुंह चलता रहेगा, सो गया है लेकिन उसका मुंह चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, 2-3 बार हमारे साथ ऐसी घटना हुई, मैं बताऊं क्योंकि अपना अनुभव है तो आदमी अच्छे से जानता है। एक बार जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो उस समय श्लोक याद करने का, मंत्रों को याद करने का बहुत चाव रहता है। दिन भर में 2-3 श्लोक भागवत का, गीता के मिला करके एक को चुटका जेब में पड़ा रहता था हमेशा। सुबह ही उठ करके नोट कर लेते थे कि कौन सा श्लोक हमको आज याद करना है, चुटका याद करके जेब में डाले रहते। तो उस समय नाम जप करने का खूब चाव रहता था। तो जब श्लोक याद हो जाता तो ग्रंथों में खोज करके देखते भी कि कहाँ का ये श्लोक है, कैसे। तो 3 साल पहले की बात, कथा करते करते 4-5 साल बीत गया था। ध्यान देना, एक दिन मैं सुबह उठा और मेरे दिमाग में एक श्लोक आया। याद करते करते, क्योंकि 4 खंड होते हैं ना, तो उसमें एक लाइन याद आ रहा था, उसमें दूसरा लाइन हमको याद नहीं आ रहा था। तो अब हम खोजें कैसे, क्योंकि ग्रंथ का तो पता ही नहीं किस ग्रंथ का है, कहां का श्लोक है, ये आइडिया नहीं था। दिन भर सोचे, जो हमारे श्लोक की डायरी है उसका भी पन्ना पलटे, उसमें भी कहीं नहीं मिला। हम के भाई ये श्लोक कहाँ का है, और आधा याद आ रहा है, अगली लाइन क्या होगी, नहीं। पूरा दिन चलता रहा। रात को हम सो गए। रात को जब हम सोए तो ठीक 2 बजे कोई हमसे आकर के कहा कि इसी ग्रंथ का श्लोक 2 बजे रात को। और जैसे, क्योंकि पूरा दिन दिमाग में चला था, जैसे वो हमको बोला वैसे तुरंत हमारी नींद खुली। क्योंकि जहां हम सोते हैं जस्ट हमारे बगल में ही सारे ग्रंथ लगे हुए हैं। नींद खुली तुरंत, क्योंकि वो तुरंत बोला हमसे, तो तुरंत नींद हमारी खुली और तुरंत हमने वो ग्रंथ उठाया। उठा करके देखा, ठीक जो पेज नंबर पे बोला गया था, ठीक उसी पेज पर वो श्लोक, उसी पेज
आप जानना अपने जीवन में, मैं तो श्लोक की बात कर रहा हूं, मैं आपको जनरल एक बात बताऊं, आप किसी चीज का चिंतन आप गहराई से करिए, आप देखना रात बीत नहीं पाएगी, उसके पहले आपको उसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन उसका चिंतन गहराई से। अभी देखो यहाँ पे ना ऐसी घटना घटती, अभी देखो मुहर्रम अभी था तो लाइट कट गई, बहुत लाइट परेशान कर रही थी, तो बीच बीच में लाइट रहती है, और गर्मी भी 2 दिन 3 दिन से बहुत थी। ऊपर से मैं प्रसाद पाके आया तो मैं गया कमरे में सोया, बहुत तेज गर्मी लग रही थी, तो दरवाजा बंद था, गर्मी बहुत तेज लग रही थी। तो वैसे तो एसी ऑन रहता है, और हम ऊपर गए थे तो एसी बंद करके गए थे, हम सो गए। जैसे ही लाइट आई 5 मिनट के अंदर में ही कोई हमसे बोला भाई लाइट आ गई। हम आंख खोल के देख रहे हैं तो लाइट जल रही है। आपको जीवन में अनुभूतियां होने लगेंगी, आप अपने जीवन के जब अनुभवों को देखोगे, आप ना जब भजन मार्ग में आकर के अनुभवों को देखोगे आप, तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। इसलिए जानना, जब आप नाम का आश्रय लेते हैं, जब आप नामों का जप करते हैं, तो नाम भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जीते और मरते दोनों को बना लिए दशरथ जी, जब तक जिए तब तक राम के तन को निहारते रहे, और जब मरे तो राम नाम लेकर के रहे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग नाम जप के अभ्यास को बंद मत करो, ये नाम बहुत छलिया है। नाम को अगर छोड़ दोगे तो बीवी बच्चों को पालना, घर बिल्डिंग बनवाना सब कुछ बेकार हो जाएगा, ये जीवन को धारण करना बेकार हो जाएगा। और भगवान ने हम लोगों को ऐसा मौका दिया है कि आप अपने पूरे जीवन में 24 घंटे का समय होता है, आप 8 घंटा सोइए, 16 घंटा बचा, 16 घंटा में से हम तो कहते हैं आप 15 घंटा काम करो। अगर 1 घंटा भी अगर भगवान के नामों का आश्रय ले लिए तो वो 15 घंटा और 1 घंटा का बैलेंस आप तराजू पे रख करके देखेंगे तो बराबर होगा। यह है भगवान नाम की महिमा। 15 घंटा और 1 घंटा, कोई कहे कि आप 15 घंटा काम करोगे तो हम 500 रुपया देंगे, कोई कहता है कि आप 1 घंटे काम करिए मैं आपको 1500 रुपया देगा। यही अंतर है साहब। 15 घंटा काम कोई करवा करके 500 रुपया देता है, लेकिन हमारे ठाकुर जी कहते हैं तुम 1 घंटा काम करो मैं तुमको 1500 रुपया दे रहा हूं। ये अंतर है भगवान नाम के जप का। एक मिनट की महिमा है भगवान नाम, एक मिनट भगवान के सानिध्य में अगर हम जीते हैं तो सोच लो ना आप, अरे क्या नहीं बन जाता। कुल पवित्र हो जा रहा है साहब। कुल की कोई कीमत है क्या? संतान की कोई कीमत है क्या? परिवार की कोई कीमत है क्या? कुल पवित्र हो जा रहा है, बच्चों के अंदर संस्कार आ जा रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी बदल जा रही है। क्या चाहिए? तुम नौकरी करके, पैसा कमा करके, बिजनेस करके, खेती किसानी करके भी अपने कुल को नहीं बना पाए, लेकिन भजन करके तुम अपने कुल को बना सकते हो, बचा सकते हो। पैसा कमा करके तो नहीं बचा सकते, लेकिन भजन करके अपने कुल परंपरा को बचा सकते हो। इसलिए हमको बचाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास हमारा जारी रहे, थोड़ा ही थोड़ा सही, थोड़ा ही थोड़ा सही, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना हो सके, जितना संभावना बने उतना हमको नाम जप जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। नाम से विमुख मत रहिए। करोगे क्या? नाम नहीं जप करोगे तो क्या करोगे?
कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए नाम ही हम लोगों के जीवन का सार है। पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी करो, चाकरी करो, घर गृहस्थी में रहो, खेती बाड़ी करो, जो भी करो, जहां भी रहो, नाम जरूर